हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 11th सब्जेक्ट पोल साइंस का हम 15th चैप्टर कर रहे हैं, विधायी का। प्रश्न है, धन विधेयक से आप क्या समझते हैं, यह किस प्रकार पारित होता है। संविधान अनुच्छेद 110(1) में वित्त बिल की व्याख्या की गई है। संविधान के अनुसार धन बिल ऐसे बिल को कहा जाता है जो किसी टैक्स के लगाने, कम या अधिक करने, भारत सरकार द्वारा ऋण लेने, धन के इकट्ठा करने या भारत की संचित निधि व आकस्मिक निधि की सुरक्षा और उसमें से किए जाने वाले खर्च की बातों से संबंधित होता है। यदि इस बात पर शंका हो तो मुख्य बिल धन बिल है या नहीं, तो इस संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम निर्णय समझा जाता है। उसे राज्यसभा केवल 14 दिन तक ही अपने पास रख सकती है। बार बार यह पहले भी बताया गया है। राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता। बजट है, धन बिलों में सबसे महत्वपूर्ण बजट है और उसको पास करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया निश्चित है। वास्तव में बजट को कई धन बिलों का समूह कहा जाता है। बजट सरकार के अगले वर्ष की अनुमानित आय और व्यय का ब्यौरा देता है। जैसे कि आप देखते हैं, मार्च में तकरीबन फेब या मार्च में ये बजट पास किया जाता है। देखते हैं आप, संसद में, न्यूज़ में भी आती है। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। भारत में बजट दो भागों में संसद के सामने पेश किया जाता है, रेलवे बजट और सामान्य बजट। रेलवे बजट में रेलवे से संबंधित आय और व्यय का ब्यौरा होता है, जिसे रेलवे मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। सामान्य बजट में अन्य विभागों की आय व्यय का विवरण होता है और इसे वित्त मंत्री पेश करता है। दोनों प्रकार के बजट को पास करने का तरीका एक ही है। बजट बनाना मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। वित्त मंत्री अन्य मंत्रियों से उनके विभागों का आगामी वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय का ब्यौरा प्राप्त कर लेता है। जैसे नए करों को लगाने, पुराने करों में वृद्धि, कमी या समाप्ति के भी सुझाव रखता है। मंत्रिमंडल का निर्णय होने के पश्चात वित्त मंत्री बजट की अंतिम रूपरेखा तैयार कर लेता है। जैसे इसे 5 अवस्थाएं होती हैं: पुनर्स्थापना, सामान्य वाद विवाद, मांगों पर मतदान, विनिमय बिल पर विचार था उसे पारित करना, वित्तीय बिल पर विचार और उसे पार करना। ये बजट की पुनर्स्थापना कैसे है कि राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि बजट संसद के सामने रखे या किसी अन्य अधिकारी द्वारा पेश करवाए। किसी निश्चित तिथि को वित्त मंत्री लोकसभा में अपना बजट भाषण देता है और उसमें छपी हुई प्रतियां सदस्यों में बांट दी जाती है। इस दिन बजट भाषण पर कोई विचार या वाद विवाद नहीं हो सकता। इसके बाद बजट राज्यसभा में भी पेश किया जाता है। रेलवे बजट भी इसी प्रकार पेश किया जाता है। बजट पर सामान्य वाद विवाद जो होता है कि कम से कम 3 दिन बाद उस पर सामान्य वाद विवाद आरंभ हो जाता है, जिस पर 3 या 4 दिन लग जाते हैं। इस समय बजट के मुख्य सिद्धांतों तथा उसकी आधारभूत नीति पर विचार होता है। इस समय संशोधन प्रस्ताव भी पेश नहीं किए जा सकते। सामान्य वाद विवाद दोनों सदनों में ही होता है। मांगों पर मतदान, बजट पर विवाद हो चुकने के विभिन्न मांगों पर मतदान की अवस्था होती है। आगामी वर्ष के लिए किए जाने वाले खर्च पर संसद अपनी स्वीकृति देती है। ध्यान रहे कि मांगों पर मतदान का अधिकार लोकसभा को प्राप्त है, राज्यसभा को नहीं। विनियोग बिल, लोकसभा द्वारा पास की गई खर्च की सभी मांगे तो संचित निधि से किए जाने वाले खर्चों को एक जगह संचित करके बिल का रूप दिया जाता है। विनिमय बिल कहा जाता है इसे। यह लोकसभा में पेश करना पड़ता है। उन सब अवस्थाओं से इसे गुजरना पड़ता है जैसे कि एक साधारण बिल को गुजरना पड़ता है। लोकसभा द्वारा पास होने के बाद विनिमय बिल राज्यसभा के पास जाता है। इसे अधिक से अधिक 14 दिन तक पास होने से रोक सकती है, रद्द नहीं कर सकती। राज्यसभा विधेयक में कुछ सुझाव देकर भी उसे लोकसभा के पास भेज सकती है। यह लोकसभा की इच्छा है कि वह उसे माने या ना माने। वित्तीय बिल है, विनिमय योग के बिल द्वारा सरकार को धन खर्च करने का अधिकार मिलता है और वित्तीय बिल के द्वारा सरकार को जनता पर कर लगाए था उसे इकट्ठा करने का अधिकार मिलता है। आगामी वर्ष में लगाए जाने वाले समस्त करों और सरकार की आय के साधनों को सम्मिलित करके वित्तीय बिल के रूप में लोकसभा में पेश किया जाता है।
वित्तीय बिल भी धन विधेयक की तरह लोकसभा से पास होकर राज्यसभा के पास जाता है और उसके बाद उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज देता है। राष्ट्रपति को धन संबंधी बिल के विषयों में किसी प्रकार का वीटो अधिकार प्राप्त नहीं है। वास्तव में धन बिल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए वीटो के प्रश्न का प्रयोग उत्पन्न ही नहीं होता है। बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। भी आपने सभी इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं, जैसे संसद की रचना लिखें, राज्यसभा की रचना, लोकसभा की रचना, राष्ट्रपति संसद का एक आवश्यक अंग है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, लोकसभा में प्रश्नोत्तर का वर्णन करें, वित्तीय मामलों में राज्यसभा शक्तिहीन है, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार क्या हैं, संसदों को संसद में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है, जो कहते हैं उनके विषय में किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, अधिवेशन शुरू होने के 40 दिन पश्चात सदस्यों को किसी भी दीवानी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से संसद सदस्यों को रिटायर होने के पश्चात मासिक पेंशन भी मिलती है। प्रत्येक सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र और विकास कार्यों के लिए प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए व्यय कर सकते हैं। बिलों के प्रकार आपने पढ़े हैं, बिल अभी भी पढ़ाया है, धन बिल और साधारण बिल। धन बिल टैक्स लगाने, टैक्स बढ़ाने इत्यादि से हो सकता है। साधारण बिल आम बिलों जैसे होता है, अर्थात उसका संबंध पैसे से नहीं हो सकता। साधारण बिल को 2 भागों में बांटा जा सकता, सरकारी तथा प्राइवेट मेंबर बिल। धन बिल अभी डेफिनेशन हमने पढ़ी है। संसद में बिल को कानून बनाने के लिए किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, बिल की पुनर्स्थापना, दूसरा वाचन, समिति अवस्था, प्रतिवेदन, तीसरा वाचन। फिर है विधान पालिका के कोई 2 मुख्य कार्य हैं, कानून का निर्माण करती है, विधान पालिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, विधान पालिका सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण रखती है। धन्यवाद बच्चों। ये पूरे चैप्टर आपने क्वेश्चन करने हैं, वेरी शॉर्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इस पूरा लेसन आपको कंप्लीट अच्छे से तैयार करना है। अब यहाँ तक का सिलेबस आपका कवर हो गया।